सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की खसूसी अदालतों बारे 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुअत्तल करने के हुक्म इब्तिदा में देने पर फैसला कुछ ही देर पहले महफूज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के खसूसी अदालतों बारे 5 रुकनी बेंच का फैसला अब मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम कराने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताइए इस बारे। देखें, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं, जो कि 17 थीं, जिसके ऊपर आज समाअत की गई है। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने ये समाअत की है। अदालत ने जो है वो वकला के दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल मुअत्तल होगा या नहीं होगा, उसका फैसला सुना दिया गया है। और अदालत ने जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला उसको मुअत्तल कर दिया है और मजीद केस की जो समाअत है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ जो 6 रुकनी ये बेंच था, तो उसने अदालत ने 5 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसरत हलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है और अदालत में अब मजीद इसकी जो कार्रवाई है वो जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। और अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो जब तक इसका जो फैसला है इसको मुअत्तल किया जाए और जो ट्रायल है फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस के जो चल रहे थे उनको जो है वो मशरूत इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पे जो ट्रायल का जो सिलसिला है वो चल सके। जिसके बाद मजीद जब इसके ऊपर तफसीली फैसला जारी होगा उसके बाद अगर मुखालफत में फैसला आता है तो वो तमाम तर जो प्रोसीडिंग होगी वो सारा कुछ रिवर्स बैक हो जाएगी। तो अब इस वक्त अदालत ने अटॉर्नी जनरल की जो इस्तदा थी, मशरूत इस्तदा थी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल को जो है जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और एक शिक की हद तक उन्होंने ये इस्तदा की थी उसको जो है अदालत ने मुअत्तल कर दिया है और बाकी कार्रवाई को जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। जबकि एक दरखास्त गुजार थे जवाद एस ख्वाजा, उनकी जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ उठाया गया था कि वो बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि वो अपना जो एक माइंड सेट था वो इस पर जाहिर कर चुके हैं। तो इसके ऊपर जो है उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था। समाअत के आगाज़ में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से इस एतराज़ को मुस्तरद किया गया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो बेंच का हिस्सा रहेंगे और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं उनके ही फैसले का एक हवाला दिया गया कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से अपना एक फैसला जारी किया गया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जज के पास ये इख्तियार है कि वो किसी केस से अलहदा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसी फैसले का हवाला देते ठीक हुए है हसीब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान अहमद, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप बताइएगा, फैसला सामने आ गया है, किस तरह आप इस फैसले को देखते हैं, क्या तज्जिया है आपका इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज 2 चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक तो ये है कि ये सेक्शन 5 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके नीचे एक इंट्रा कोर्ट अपील थी और जनरली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर एक प्रैक्टिस होती है, अगर आप किसी अपील को चैलेंज करें और वो अपील जो है उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील आपकी हो तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ होती है, जजमेंट होती है, वो सस्पेंड कर दी जाती है। ये हमारी जनरली प्रैक्टिस चलती है हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की इन पाकिस्तान के अंदर। जहां तक दूसरी बात है उस चीज के अंदर वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो पहला 23 अक्टूबर को ऑर्डर एक आया था जिसके ऊपर लॉ ही स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, सेक्शन 2D1 और 2 और सेक्शन 59(4) जो था, और उसकी कोई रीजनिंग भी नहीं थी, सिर्फ 1 लाइन का एक ऑर्डर था कि जी सेक्शन जो 2D1 है मिलिट्री एक्ट का और सेक्शन 59 है वो अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक ये था कि वो जो 67 के अंदर लॉ आया था उसको सुप्रीम कोर्ट आज तक वैलिडेट करती रही थी और उसे लार्जर बेंच इसको आप होल्ड करते हैं।
आई थी ये कि हमारी फुल कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया था उस लेजिस्लेशन को। और तीसरा इम्पोर्टेंट ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सब आर्टिकल 3 है उसके अंदर एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड की गई है कि आप इनको फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते और अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली उस वक्त भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो सुना, पहले 9 मेंबर्स का बेंच था, फिर वो 7 पे आया, 7 के बाद वो 6 पे आया और उसके बाद एक चीफ जस्टिस साहब जब चले गए तो फिर 5 मेंबर्स बेंच ने दिया। वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जिस तरह होनी चाहिए थी आर्टिकल 8(3) की, वो भी नहीं की गई। और दूसरा ये था कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हो, पूरे मुल्क के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के आपके इश्यूज हों, पूरी दुनिया के अंदर स्पेशल लॉज भी मौजूद हों कि जहां के ऊपर आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक है, आपके टेररिस्ट जो हैं वो आपके स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, आपके ऑन गोइंग ऑपरेशंस पे आते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि उस जजमेंट के बाद एक वेव आई है इस पूरे मुल्क के अंदर कि जिसके अंदर आपके हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, और उसके अंदर जो एक लीगल वैक्यूम आया हुआ था 23 अक्टूबर का, जिसके अंदर आपने 1967 जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज ये चीज जो थी वो सुप्रीम पाकिस्तान ने जो जजमेंट सस्पेंड की है वो बिल्कुल लीगल है, मुनासिब है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तीनों एक फर्स्ट है उसकी सस्पेंड होनी। दूसरा ये है इस हो गए अभी तक सुप्रीम कोर्ट